नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को रद्द करने की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र एकजुट हुए और प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि लगातार परीक्षा संबंधी विवादों और पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया है। उनका आरोप था कि एनटीए अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि नेशनल टॉर्चर एजेंसी बन चुकी है, इसलिए इसे तत्काल भंग किया जाना चाहिए। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, लेकिन वे इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह असफल रहे हैं, इसलिए नैतिक आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया। उनका कहना था कि छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, महिलाओं को घसीटा गया और कई छात्रों को गंभीर चोटें आई। छात्रों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्र नेताओं ने कहा कि वे स्वयं जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हुए थे और वहां की स्थिति को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने कहा कि देश भर के छात्र अपने अधिकारों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हो रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। कि आप लोग पिछले 1-1.5 महीने से देख ही रहे हैं कि जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन चला हुआ है। वो प्रदर्शन किस वजह से चला हुआ है, इस चीज से भी हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि जो नीट का पेपर हुआ था वो पेपर लीक कर दिया गया था और उस पेपर को के लीक होने के बाद जो हमारे पूरे देश के अंदर है 22 छात्रों ने आत्महत्याएं की है। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एनटीए है, ये एक नेशनल टॉर्चर एजेंसी बनी हुई है। सबसे पहली मांग तो हमारी इस प्रदर्शन के दौरान हम यही रख रहे हैं कि जो नेशनल टॉर्चर एजेंसी जो सरकार ने बनाई है, विद्यार्थियों को टॉर्चर कर रही है, जो उनको सुसाइड करने के लिए उकसा रही है, उस एजेंसी को भंग किया जाए। दूसरी हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के लिए हमने उनको बिठा रखा है उस गद्दी के ऊपर। हमने वोट जो है इसीलिए उनको दिया था कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारा जो रोजगार है वो अच्छा हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को निभा पाने में बिल्कुल असफल रहे हैं। तो इसलिए हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं इसके माध्यम से। और जो तीसरी बात है, 20 जुलाई को हम सब वाकिफ है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पे जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सीजेपी जो पार्टी है उसके नेतृत्व में जो प्रदर्शन हो रहा था, वहां पे जो दिल्ली पुलिस है बहुत ही ब्रूटली तरीके से उसने विद्यार्थियों को के ऊपर दमनकारी नीति अपनाते हुए बहुत ही बुरे तरीके से उनको पीटा है, लाठियों से पीटा है, उनको लातों से पीटा है, लड़कियों को बाल पकड़ के घसीटा है। मेल पुलिस के द्वारा लड़कियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। 15-15, 16-16, 12-12 साल के बच्चों को बहुत बुरे तरीके से पीटा है। वहां पे 2-3 छात्रों की मौत भी हुई है, आप लोग इस चीज से भी वाकिफ है। और जो वो प्रोटेस्ट के अंदर बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे, उनके अंदर करंट छोड़ा गया। तो ये मतलब जो दमनकारी नीति, जो गंदा बिहेवियर दिल्ली पुलिस कर रही है, ये किसके कहने पे कर रही है? ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह के कहने पे कर रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि हमारे गृह मंत्री वही है। तो हम यहाँ से ये भी मांग करते हैं कि जो छात्रों के साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है उसको हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। उस लाठी चार्ज को, जो आंसू गैस के गोले थे जो विद्यार्थियों के ऊपर छोड़े गए, उस चीज ऐसे बिहेवियर को हम नहीं सहेंगे। इन सब को लेकर आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये प्रदर्शन हमारा लाइब्रेरी से शुरू होकर जो अपना 3rd गेट है वहां पे हम इसको खत्म करेंगे। देखिए, संगठन का तो हम ऐसे वो कर नहीं रहे, हम आम विद्यार्थी हैं। हम आम विद्यार्थियों की लिहाज से जो है वो ये कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं सभी संगठनों के विद्यार्थी, जैसे आज आप सभी विद्यार्थियों ने आज रोज प्रदर्शन किया है, जंतर मंतर के लिए भी जाएंगे हम सभी? आज नहीं, 20 तारीख को हम जंतर मंतर पे भी शामिल हुए थे। हमने अपनी आंखों से उस चीज को देखा है, उस चीज को समझा है, वो किस तरीके से बिल्कुल मतलब एक ये होता है कि अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया था वहां पे एक बार के लिए विद्यार्थियों को।
लेकिन फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटे, अपनी बात मनवाने के लिए वो अड़े हुए हैं। तो हमें, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हम भी छात्र हैं, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने जो भाई बहन है उनका साथ दे। तो उनके समर्थन में आज हम खड़े हैं और हर जगह, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, पंजाब हो, हर जगह से जो छात्र हैं वो उनके समर्थन में निकल रहे हैं। इस चीज से हम सब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मेरा नाम मधु है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हमारे इतने साथी एकत्रित हुए हैं। इसका कारण एक ही है, जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और जो नीट पेपर लीक हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, हम किसी की पार्टी की सपोर्ट में नहीं आए हैं। हम उन छात्रों के साथ हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। पहले तो उनके ऊपर उनका नीट का पेपर लीक हुआ और अब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और उसके ऊपर भी जांच बिठाई जाए कि छात्रों के ऊपर जो पुलिस की वर्दियों में क्या अब तक पुलिस थे नहीं थे, उनके ऊपर क्या अब तक इन लोगों ने उनके ऊपर, आप देख रहे हो वीडियो में किस प्रकार से छात्रों के ऊपर ऐसा लाठीचार्ज मैंने तो अपने 23 साल 24 साल की उम्र में नहीं देखा और ना ही मेरे से पहले जो जनरेशन है उन्होंने ऐसा लाठीचार्ज देखा। तो मैं सिर्फ एक ही मांग करता हूं कि जो एनटीए के चेयरमैन है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी बात ये नहीं है, उनको अपना इस्तीफा देके बात खत्म कर देनी चाहिए। छात्रों के लिए अगर वो इतना सोचते हैं तो छात्रों की आवाज़, जो इतनी बड़ी छात्रों की आवाज़, उनको सुननी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। मेरा नाम है प्रशांत त्यागी उमकर।